हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में इंग्लिश ग्रामर के कुछ सेंटेंसेज होंगे जो काफ़ी यूजफुल होंगे आप सभी लोगों के एग्जाम्स के लिए। और काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट और ईमेल आए थे जिनमें उन्होंने बोला था कि कुछ एकेडमिक क्लासेस के लिए भी सेंटेंसेज करवा दें। तो ये क्लास एकेडमिक स्टूडेंट के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल होगी, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सेंटेंस के साथ साथ उनके रूल्स भी बताएंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर, वो है आपका कि नो न्यूज डैश गुड न्यूज। ठीक है, और यहाँ पर आपको फिल करना है इज और आर में से कि राइट आंसर यहाँ पर सेंटेंस नंबर 1 में क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पर आपके दो रूल फॉलो होंगे नॉर्मली। एक तो रूल फॉलो होगा आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसका, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखें तो समझ में आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पर नाउन से रिलेटेड देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर सबसे पहले देखें न्यूज। न्यूज आपका कैसा नाउन है? तो न्यूज आपका अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखना है। कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आपका रूल है कि कई नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं? दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन उनके साथ जो वर्ब है वो कैसी यूज होती है? सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाती है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका इज, सेंटेंस नंबर 1 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 2। द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स, द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स डैश होपलेस। आपको बताना है कि वाज या वर्ब में से यहां पर कौन सी वर्ब यूज करेंगे। अब यहाँ पर वाज या वर्ब फिल करने के लिए बोल रहे हैं तो आप सब्जेक्ट पर फोकस करें कि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल है तो आपको कैसी वर्ब यूज करना है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तो मैं पहले भी यहाँ पर बता चुका हूं, और यहाँ पर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भी आप रूल देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। नाउन से रिलेटेड देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर रूल है कि जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन ऑफ प्रपोजिशन से जुड़े हों सब्जेक्ट में, ठीक है ना, ये आपका कंप्लीट सब्जेक्ट है, तो यहां पर जो वर्ब यूज होती है ना वो आपकी पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग प्रयोग की जाएगी। तो स्टेट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहां पर यूज करेंगे वर्ब। अफेयर्स प्लूरल है लेकिन वर्ब का प्रयोग यहां पर नहीं किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स वाज होपलेस। ये होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है ही मस्ट डैश अ स्टोरी। तो यहां पर बताओ कि राइट आंसर क्या यूज होगा। यहां पर आपको दो वर्ड देते हैं, एक है आपका राइट RIGHT और एक वर्ड है आपका WRITE राइट। क्या यूज होगा बताइए। तो सबसे पहले देखिए मस्ट। मस्ट आपकी क्या है? मस्ट है आपकी मॉडल एक्जुलरी वर्ब, ठीक है ना। और जितनी भी जो एक्जुलरी वर्ब्स होती क्या होती हैं? एक्जुलरी वर्ब्स, इन्हें आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इन्हें आप कौन सी वर्ब बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और सभी मॉडल एक्जुलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, सभी के बाद हमेशा बेयर इंफिनिटिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। राइट आपका एडजेक्टिव है, कोई चीज सही है, राइट है, विशेषता बताएगा। लेकिन मस्ट के बाद हमें क्या लिखना है यहाँ पर? मेन वर्ब, जो आपकी क्या होगी यहाँ पर? राइट, WRITE। ये होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस आपका 4, एंड सेंटेंस 4 है कि वर्क हार्ड डैश यू मे फेल। ठीक, और यहां पर यूज करना है और या सो कंजंक्शन में से। बताइए क्या यूज करेंगे।
कठिन मेहनत करो तुम फेल हो सकते हो या हो जाओगे। ठीक है, तो क्या यूज होना है, तो ध्यान से देखें। तो यहां पर हम देखें तो हमें पता चलता है कि इस सो का यूज तो नहीं होगा। अब और का मतलब क्या होता है, और का मतलब अथवा से होता है। आपने क्वेश्चंस वगैरह देखे होंगे एग्जाम्स में, और में आपको क्वेश्चंस मिलते आ जाते हैं एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए। तो और का मतलब क्या होता है, इन चॉइस होती है, या तो ये वाला कर लो या फिर ये वाला कर लो, यही तो होता है ना और में। लेकिन और का एक और सेंस है जिसका मीनिंग होता है आपका अदरवाइज से। अदरवाइज मीन्स अन्यथा। क्या होगा, अदरवाइज यानी कि अन्यथा। तो यहां पर आपका और का मीनिंग अदरवाइज से है, कठिन मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर आपको कौन सा कंजंक्शन यूज करना है, कंजंक्शन यूज किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपका और। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 5, एंड सेंटेंस नंबर 5 है कि ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन डैश ही वॉज इल। अब यहां पर भी आपको कंजंक्शन यूज करना है। कौन सा कंजंक्शन यूज होगा, एक कंजंक्शन है आपका बिकॉज, और दूसरा कंजंक्शन है, अच्छा यहां पर इल नहीं लगा, और दूसरा कंजंक्शन है आपका और। ठीक है, तो यहां पर कौन सा क्लॉज बनेगा, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज बनेगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन आएगा। क्या आएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। वह परीक्षा में असफल हो गया, फेल हो गया। फेल होने का कारण क्या था, कि वह बीमार था। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन का जो कंजंक्शन आपका होगा ये होगा आपका बिकॉज। ठीक है, तो ये क्या है आपका क्लॉज है, इस बात को भी याद रखना। क्लॉज यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो प्लेलिस्ट में सर्च करें क्लॉज को, आपको वहां पर मिल जाएगा क्लॉज का चैप्टर। ठीक है, पूरा जहां पर आप स्टडी कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 6 है कि आपका है ये एक सेंटेंस, फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज। इजी लैंग्वेज, और यहां पर आपको यूज करना है आर्टिकल ए, एन और आर्टिकल द। तो सबसे पहले देखें आर्टिकल्स आपके कितने तरह के होते हैं, आर्टिकल्स आपके दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक है आपका डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, और एक है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल है आपका द, और इनडेफिनेट आर्टिकल है आपका ए और एन। तो यहां पर क्या है आपका, क्या आएगा यहाँ पर, फ्रेंच क्या है, एक लैंग्वेज है, लेकिन कैसी लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा एन, क्योंकि वॉल साउंड है, इजी एडजेक्टिव है, लेकिन नाउन आपका लैंग्वेज है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको एन का प्रयोग करना होगा सेंटेंस नंबर 6 में। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। सेंटेंस है आपका 7, एंड सेंटेंस नंबर 7 में है कि देयर वॉज डैश मिल्क इन द जग। इन द जग, तो यहां पर बताइए राइट आंसर क्या है, डिटर्मिनर राइट क्या लगाएं, मच या मैनी में से कौन सा डिटर्मिनर यूज होगा। तो मच और मैनी के लिए सबसे पहला पॉइंट देखो कि मच के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन आता है। कैसा नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और मैनी के बाद आपका क्या आएगा, मैनी के बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, याद रहे, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। मिल्क आपका कैसा नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, और जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो यहां पर आपको यूज, यहां पर निगेटिव और बनाना पड़ेगा। ठीक है, देयर वाज नॉट मच मिल्क इन द जग, निगेटिव भी हमें बनाना होगा क्योंकि मोस्टली मच का प्रयोग आपका निगेटिव सेंटेंस में ही होता है। ठीक, नेक्स्ट है सेंटेंस कौन सा है, 8। तो 8 नंबर में है कि डिड यू सी, क्या आपने देखा, क्या देखा, कंगारूज। क्या आपने देखे कंगारूज कहां पर, इन द जू, जू में यानी कि चिड़ियाघर में। और यहां पर बताइए कि सम और एनी में से आपको क्या प्रयोग करना है इस सेंटेंस में।
डिड यू सी डैश कंगारूज इन द जू। तो सबसे पहले सम और एनी के बारे में समझते हैं कि सम और एनी भी आपके डिटर्मिनर्स हैं। सम के बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन दोनों आते हैं। सम का यूज नॉर्मली हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाएंगे। सम का यूज आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हो सकता है, ठीक है, ये भी याद रहे। एनी का प्रयोग कहां करेंगे? एनी का प्रयोग सामान्यतः हम निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, बट कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जहां पर हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी एनी का प्रयोग करते हैं। यदि आपने सम और एनी के बारे में नहीं पढ़ा हो तो आप एडजेक्टिव चैप्टर को सर्च करें या डिटर्मिनर प्लेलिस्ट को सर्च करें यूट्यूब चैनल पर, आपको ये वहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर क्या राइट आंसर होगा? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा एनी, ठीक है। एनी का यूज किया जाएगा सेंटेंस नंबर 8 में। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 9, और 9 में क्या है? he has gone dash the playground, और यहां पर आपको लगाना प्रपोजिशन टू या प्रपोजिशन इन, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? प्लेग्राउंड एक ही वर्ड है, राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग करेंगे? यस, वैसे तो नॉर्मली तो इन द प्लेग्राउंड होता है, इन द प्लेग्राउंड होता है, ये भी ध्यान रखो। लेकिन इससे पहले आपकी वर्ब लगी है गो। गो वर्ब कैसी? वर्ब ऑफ मूवमेंट है, और वर्ब ऑफ मूवमेंट के बाद, मोशन के बाद आपका स्थान लिखा हो तो फिर बस एक ही प्रपोजिशन यूज होता है और वो किया जाता है टू। तो यहां पर होगा राइट आंसर टू प्रपोजिशन, कि ही हैज गॉन टू द प्लेग्राउंड, ये है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वी ऑल वेंट विथ, हम सब गए, ठीक है। और यहां पर आपको फिल करना है प्रोनाउन, देम या देमसेल्फ। कौन सा प्रोनाउन यहां पर यूज किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 में। तो ध्यान से देखिए, वी ऑल वेंट विथ, देम क्या है आपका? दे का ऑब्जेक्टिव केस है, देमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। लेकिन विद क्या है? विद आपका है यहां पर प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद जब भी हम प्रोनाउन लिखते हैं तो वो हम ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे। तो यहां पर क्या यूज होना है फिर आपका? यहां पर यूज किया जाएगा ऑब्जेक्टिव केस देम। तो ये होगा राइट आंसर। क्लियर? टोटल स्कोर आप लोग बता सकते हैं कि 10 में से आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। तो आज की क्लास में इतना ही, और क्लास अच्छी लगे शेयर करिए, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।